हाय एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू इनसाइट फार्मा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया हो। देखो, काफ़ी सारी क्वेरीज मेरे को आ रही थी कि भाई कब जो है ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आ सकती है, एक्सपेक्टेड क्या है सर। बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे ऑलरेडी, फिर बीच में छोड़ दिया एंड देन अगेन क्वेश्चंस काफ़ी पूछ रहे हैं मेरे से क्लासेस में भी कि भाई कब आ सकती है टीआई की वैकेंसीज। तो मैं ये पूरा कि कंप्लीट एनालिसिस देने वाला हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या भाई कोई यूपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर की 2026 में कोई वैकेंसी आने वाली है क्या। ठीक है, तो ये पूरी एनालिसिस काफ़ी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो बच्चों ड्रग इंस्पेक्टर के पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की एक बम्पर वैकेंसी आ सकती है, दिस इज़ फॉर श्योर। और इस बार जो है सिग्नल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल्स पे देख लिया, एवे एवे कुछ भी बोल दिया लोगों ने। ठीक है, मैंने पूरा रिसर्च किया है, पूरा सब कुछ हर जगह वेबसाइट्स पे, गैजेट्स पे, बहुत सारे रिक्रूटमेंट रूल्स जो आए थे रिसेंट, वो मैंने सब पढ़ा एंड देन आई केम अप विद ये एनालिसिस। ठीक है, तो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स की अगर आप देखो, है ना, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स देख लो आप, या फिर आरटीआई के रिप्लाई देख लो, है ना, लोगों ने जो मतलब पूछा है, आरटीआई किया है, उसके रिप्लाईज देख लो आप, या फिर अभी करंटली जो सीडीएस सीओ है अपना, जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है ना, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी एक्सपेंशन को देख लो, कितने तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है। और अभी जो रिसेंट रिक्रूटमेंट रूल्स का अपडेट आया था वो देख लो। ये सबको मद्देनज़र रखते हुए सब एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं कि अगर आप लोग ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, अगर सीडीएससी हो, यूपीएससी के थ्रू ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, अभी आप लोग अगर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की भी इवन तैयारी कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले रियलिटी समझते हैं। रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, अगर रिसेंट रिपोर्ट्स को अगर आप देखो तो सेंट्रल लेवल पे 249 ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज वेकेंट है, खाली हैं बच्चों। यानी सेक्शनड पोस्ट हैं, लेकिन मैन पावर अवेलेबल नहीं है। ये बात तो आपको समझ में आ गई। और इसी टाइम पर इंडिया में फेक मेडिसिन्स का क्रैकडाउन चल रहा है, फार्मा कंपनीज़ की इंस्पेक्शंस बढ़ रही हैं, मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर रैपिडली जो है वो एक्सपेंड हो रहा है। तो सिंपल सी बात है भाई कि इंस्पेक्शन का ओवर जो आपका ये जो वर्क है वो वर्कलोड तो बढ़ ही रहा है, बट इंस्पेक्टर्स जो हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, वो उनका नंबर कम है। ठीक है, तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिसेंटली ड्रग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट रूल्स अपडेट किए हैं। वो आप लोगों ने देखा ही था कि रिक्रूटमेंट रूल्स जो है वो अपडेट किया था हेल्थ मिनिस्ट्री ने। ड्रग इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट रूल्स जो आए थे बच्चों, उस रिक्रूटमेंट रूल्स में मेंशन हुआ है कि अराउंड 419, जी हाँ, अराउंड 419 सैंक्शनड पोस्ट का स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया गया है। राइट, जनरली जो गवर्नमेंट है ना, लार्ज रिक्रूटमेंट से पहले रिक्रूटमेंट रूल्स अपडेट कर देती है ना, और कार्डर रिस्ट्रक्चरिंग करती है और फिर यूपीएससी नोटिफिकेशन लेके आता है। यानी ये एक बहुत बड़ा इनडायरेक्ट सिग्नल है, एक तरीके से आप समझ सकते हो कि भाई यूपीएससी ने रिसेंटली ड्रग इंस्पेक्टर, अभी आप लोगों ने देखा था रिसेंटली ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस के लिए और असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर पोस्ट के लिए, है ना, एडवर्टाइजमेंट भी निकाले हैं। तो ये तो हो चुका है, इसका एग्ज़ाम हो चुका है। और यूजुअली स्पेशलाइज्ड रिक्रूटमेंट के बाद ना ब्रॉडर एक्सपेक्ट पे अगर देखो तो ड्रग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट भी आता है। ठीक है, मल्टीपल आरटीआईज वगैरह में रिपीटेडली ये सामने आया है कि बहुत सारे पोस्ट अभी वेकेंट हैं, जोनल ऑफिसेज अंडर स्टाफ्ड हैं और रिटायरमेंट्स भी कंटिन्यूसली हो रही है। तो इसी बेसिस पे एनालाइज करके ये सजेस्ट कर रहा हूँ मैं कि जनरली आप देख सकते हो 2 से 3 महीने में, 2 to 3 मंथ्स में बच्चों, है ना, आपको ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन यूपीएससी के हैंड से रिक्रूटमेंट हो सकता है बच्चों। यूपीएससी की ओर से एग्ज़ाम का ये नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन इंडिकेटर्स डेफिनेटली पॉजिटिव है ना। तो अगर आप सीरियसली ड्रग इंस्पेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वेट करने का टाइम नहीं है, ये प्रिपरेशन स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम है। क्योंकि जो नोटिफिकेशन है ना,
अगर नोटिफिकेशन एक बार आ गया बच्चों, नोटिफिकेशन आ गया और देन यू आर थिंकिंग कि अब स्टार्ट करना है नोटिफिकेशन आने के बाद, तो यू आर रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि नोटिफिकेशन आते ही कंपटीशन सडनली एक्सप्लोड हो जाता है ना। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताओ कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ड्रग इंस्पेक्टर की, जीपैट की, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की, या फिर स्टेट लेवल पे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है उसकी, आरआरबी की, DSSB की, किसकी कर रहे हो, राइट। और ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करो इनसाइट फार्मा MCQ चैनल। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया जो मैंने अभी समझाया है, राइट। और उम्मीद करता हूँ जल्दी जो है वो आपका ये रिक्रूटमेंट जो है वो जल्दी से हो। और इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए आप इनसाइट फार्मा जो है ये जो यूट्यूब चैनल है बच्चों, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको यूज़फुल लगता है तो। अभी हम लोग रेगुलर बेसिस पे डेली एक जो है MCQ कर रहे हैं, एक सेशन 50 MCQ का, डेली इंपॉर्टेंट MCQs कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे सेशंस मैंने ऑफलाइन काफ़ी लिया थे और बहुत सारे बच्चे एम्स CRE के थ्रू, बच्चों एम्स पटना, एम्स गोरखपुर, एम्स ऋषिकेश में हैं, इवन बच्चों RRB के थ्रू, बच्चों मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो बिहार काडर में रेलवे में फार्मासिस्ट बने। तो अभी ये समय है कि यूट्यूब पे भी मैं आप लोगों को हेल्प करूं। और डेली जो है मेरे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेट भरमार पड़ा हुआ है, बहुत सारे हैं, वो डेली बेसिस पे आके मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में विद सम गुड न्यूज़। होप करते हैं कि जल्दी आ जाए DI के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे ऑलरेडी हमने देखा है कि जो सेंशनड है उसमें से बहुत सारे वेकेंट हैं, अभी तक भरे नहीं हैं पोस्ट। तो इसको जल्दी भरने की हम लोग ये कामना करते हैं कि जल्दी भर जाए। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।